और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के मंडे के ट्रेडिंग प्लान की। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कल यानी फ्राइडे को, शुक्रवार को छुट्टी है, गुड फ्राइडे है कल, 18 अप्रैल है। तो हम बात करेंगे 21 अप्रैल के ट्रेडिंग प्लान की। 21 अप्रैल को मंडे है। आप डायरेक्ट जो बाजार है, शेयर मार्केट है, वो मंडे को ओपनिंग देगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो बैंक निफ्टी की लो है वो 53,090 की है। और जो बैंक निफ्टी का हाई है वो 54,413 का है। और जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है वो 54,252 की है। तो मान लीजिए कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देती है, और वैसे तो गैप अप ओपनिंग हो सकती है कल। लेकिन अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग देगी, तो फ्लैट ओपनिंग देने के बाद, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि ये हाई था कल, और इसको अगर ब्रेक करती है बैंक निफ्टी, और ब्रेक करने के बाद सस्टेन करती है, और उसके बाद पिछले हाई को ब्रेक करती है, तो यहाँ पर आप कॉल बाय करेंगे। तो इसने यहाँ पर सस्टेन किया है, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट भी कर दिया होगा इसने छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट या 3 मिनट में या 1 मिनट में भी रिटेस्ट किया होगा। तो यहाँ पर सस्टेन करने के बाद देखो बैंक निफ्टी ने कितने बड़े पॉइंट्स दिए हैं। तो दोस्तों, जो मैं बताता हूँ वो होता है, मार्केट में अक्सर होता है। मान लीजिए मंडे को फ्लैट ओपनिंग देती है बैंक निफ्टी, और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 54,413 के लेवल को ब्रेक करती है, और ब्रेक करने के बाद सस्टेन करती है, रिटेस्ट करती है, और रिटेस्ट करने के बाद वापस ऊपर जाती है, और इस हाई को ब्रेक करती है। तो यहाँ पे कॉल में एंट्री होगी। और मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर कल का ना हाई ब्रेक करती है, आज का, सॉरी, मंडे को फ्लैट ओपनिंग देने के बाद आज का ना हाई ब्रेक करती है ना लो ब्रेक करती है, और इसी लेवल में सस्टेन करती है, तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनेगा। और मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देने के बाद नीचे आती है, और नीचे आने के बाद 53,090 के लेवल को ब्रेक करती है, तो यहाँ पर पुट में एंट्री होगी। एक बार बैंक निफ्टी में हम वनडे का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी में वनडे का टाइम फ्रेम है, और वनडे के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने यहाँ से अप ट्रेंड देना शुरू किया था। और अप ट्रेंड, ये कैंडल अप ट्रेंड में जब ये कैंडल बनती है हैमर, और उसके बाद इसके हाई ब्रेक होने के बाद आपको कॉल में एंट्री करनी चाहिए। क्योंकि अप ट्रेंड में अगर हैमर बनता है तो मतलब कॉल जाती है। और ये देखिए दोस्तों, हैमर बनाई, हैमर की क्लोजिंग दी उसके अगले दिन, यानी कि कल इसने ग्रीन कैंडल बनाई और गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद ये मान लीजिए ये हैमर बन गया, और ये कंफर्मेशन हो गया, और कंफर्मेशन के बाद वाली कैंडल कितनी बड़ी बनती है। तो वनडे में अभी अप ट्रेंड है। एक बार निफ्टी फिफ्टी और चेक कर लेते हैं। ये निफ्टी फिफ्टी है। निफ्टी फिफ्टी का जो लो है वो 23,300 का है, और जो निफ्टी फिफ्टी का हाई है वो 23,870 का है। और जो निफ्टी फिफ्टी की क्लोजिंग है वो 23,837 की है, यानी हाई के आसपास इसने निफ्टी फिफ्टी ने क्लोजिंग की है। मान लीजिए कल फ्लैट ओपनिंग देती है निफ्टी फिफ्टी, सॉरी, मंडे को फ्लैट ओपनिंग देती है निफ्टी फिफ्टी, और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 23,870 के लेवल को ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है, रिटेस्ट करने के बाद वापस ऊपर जाती है, और पिछला हाई ब्रेक करती है, तो यहाँ पर कॉल में एंट्री होगी। और मान लीजिए कल फ्लैट ओपनिंग देने के बाद इसी कैंडल के अंदर सस्टेन करते हैं, तो यहाँ पर कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं बनेगा। और मान लीजिए थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि अगर मान लीजिए निफ्टी फिफ्टी फ्लैट ओपनिंग देती है, और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद नीचे आती है, और नीचे आने के बाद 23,300 के लेवल को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद या तो ये सस्टेन करेगी या फिर रिटेस्ट करेगी, और रिटेस्ट करती है तो यहाँ पर पुट में एंट्री होगी। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद पुट में एंट्री होगी। पिछले जो लो है उसको ब्रेक करने के बाद एक नया लो बनाएगी, तब पुट में एंट्री होगी। एक बार निफ्टी फिफ्टी में वनडे का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। ये निफ्टी फिफ्टी में वनडे का टाइम फ्रेम है, और निफ्टी फिफ्टी में वनडे का टाइम फ्रेम अभी आप ट्रेंड ही बता रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर डबल टॉप बनाया था निफ्टी फिफ्टी ने, और डबल टॉप बनाने के बाद जो नीचे आई थी,
और यहाँ तक आई थी। उसके बाद फिर इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया और इस बार ये डबल टॉप को ब्रेक कर दिया है। विक को ब्रेक नहीं किया, लेकिन बॉडी को ब्रेक कर चुकी है निफ्टी फिफ्टी। तो मंडे को गैप अप भी ओपनिंग दे सकती है। गैप अप ओपनिंग देने के ज़्यादा चांस है क्योंकि ट्रेंड अप का है, और गैप डाउन भी ओपनिंग दे सकती है और फ्लैट भी ओपनिंग दे सकती है। और एक बार आज हम सेंसेक्स और चेक कर लेते हैं। ये सेंसेक्स है जी। ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स में क्या किया है, सेंसेक्स का जो लो है वो 76,668 का है, और जो सेंसेक्स का हाई है वो 78,613 का है। यानी कि 2,000 पॉइंट के करीब इसने, 1,500 पॉइंट के करीब इसने अप ट्रेंड दिखाया है सेंसेक्स ने। 2 दिन साइडवेज रहने के बाद, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और देखिए पहले दिन साइडवेज रही है ये 15 तारीख को। उसके बाद दूसरे दिन भी साइडवेज रही है 16 तारीख को। और कहते हैं जब 2 दिन जब साइडवेज रहती है, और 2 दिन साइडवेज रहने के बाद इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी, 2 दिन साइडवेज रहने के बाद जब ऊपर ब्रेक करेगी तो स्ट्रॉन्ग जाएगी, नीचे ब्रेक करेगी तो ये स्ट्रॉन्ग आएगी। तो इसने ऊपर ही ब्रेक किया है। ये देखिए कितनी शानदार इसने रैली दी है। तो मान लीजिए सेंसेक्स मंडे को फ्लैट ओपनिंग देता है, और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 78,613 के लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर कॉल में एंट्री होगी। और मान लीजिए सेंसेक्स फ्लैट ओपनिंग देने के बाद नीचे आता है और 76,668 के लेवल को ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद ये सस्टेन करता है और फिर नीचे आता है, तो यहाँ पर पुट में एंट्री होगी। ओके दोस्तों, और मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर ना हाई ब्रेक करता है आज का, ना लो ब्रेक करता है, तो यहाँ पर कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं बनेगा। स्कैल्पर्स जरूर कुछ कर सकते हैं बाय द, बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए या इंट्राडे इन्वेस्टर्स के लिए कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं बनेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दोस्तों साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो चैनल ज्वाइन करें, उसमें आपको अपडेट मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।